प्रधानमंत्री अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सकता, गारंटी दिए घूम रहा। मंगलसूत्र की सुरक्षा, मंगलसूत्र की क्या सुरक्षा? वो अपनी पत्नी की मंगलसूत्र की सुरक्षा नहीं कर पाए। जसोदा बहन बेचारी वो भटकती रही, हमेशा कहती रही एक बार बुला लो, एक बार बुला लो। वो कहते हम प्यार करते हैं, महिला कहती प्यार करते हैं, मोदी जी बहिष्कार करते हैं। ये अन्यायी है, जो घंटा बजा फिर ये क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस साल 2.5 लाख वोटों से हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपकी बार जमानत जब्त करवा देंगे। ये युवाओं की आवाज है, किसानों की आवाज है, दलितों की आवाज है। इतना इन्होंने शोषण किया है दलित को, अल्पसंख्यक को, पिछड़ा वर्ग को, इसलिए आपकी बात और इस सफेद कागज में हर समाज को गालियां देके, मरवा के, पिटवा के, धमकी देके उनको ये समाज को धमकी दी है। कुछ नहीं कहा, सिर्फ अखिलेश यादव के सिवा किसी ने एक काम नहीं किया। अखिलेश यादव जिंदाबाद। गाँव के लिए इन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी, धोखेबाजी और युवाओं को कोई आश्वासन नहीं दिया है। इसलिए सभी समाज ने, सभी वर्ग ने मन बना लिया है कि अगली बार भैया महिलाओं को मौका दो। हटो। हमारे अखिलेश यादव जी की यहाँ जनसभा हो रही है कन्नौज में, और अत्याचार होते रहे जो यहाँ का सांसद सुब्रत बातें करता रहा। साइड में हो जाओ। अखिलेश यादव जी कन्नौज आए हैं और हमारे अखिलेश यादव जी और महिलाएं अब बेवकूफ बनेगी नहीं। महिलाओं की समझ में आ गया कि उनके बच्चे पढ़ने नहीं पा रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं मिल रही। महिलाएं सुरक्षित बता रहे, रात में निकलो चाहे सुरक्षित क्या सुरक्षित महिलाएं? योगी मोदी की सरकार में बेटियां को जलाई है, बेटियां बनाया गया, बेटियों के साथ अन्याय हुआ, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ। 3 साल से लेकर 13 साल बेटी के साथ बलात्कार होते रहे। क्या महिला हो जो प्रधानमंत्री अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सकता, गारंटी दिए घूम रहा। मंगलसूत्र की सुरक्षा, मंगलसूत्र की क्या सुरक्षा? वो अपनी पत्नी की मंगलसूत्र की सुरक्षा नहीं कर पाए। जसोदा बहन बेचारी वो भटकती रही, हमेशा कहती रही एक बार बुला लो, एक बार बुला लो। वो कहते हम प्यार करते हैं, महिला कहती प्यार करते हैं, मोदी जी बहिष्कार करते हैं। सन्यासी है हम ना, सन्यासी है, जो घंटा बजा फिर ये क्या कर रहे हैं? अच्छा सिलेंडर महंगा हुआ, क्या कहें? सिलेंडर सब प्राणन में पड़े हैं। 400 का सिलेंडर है, 1200 में दे रहे हो। महिलाओं के सिलेंडर प्राणन में पड़ेगा। वो तो साफ कह रही है सिलेंडर उठा नहीं जाओ, वोट देने के लिए खाना कहाँ बनाते हैं? दाड़िया के साथ में हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं, चूल्हे पे खाना बनाते हैं। हमारा हम मेडिकल कॉलेज में लगे हुए थे और अब हमको हटाया गया। अब हमें भटक रहे हैं। मुझे सहारा दिया कि आप मेरे साथ क्या कहना चाहती है बीजेपी सरकार में महिलाओं के लिए कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ सर। ऐसी सरकार को हमको नहीं चाहिए। ऐसी सरकार को घर के बाद फेंक दो, और क्या फेंक देना चाहेंगे। अखिलेश भैया भैया क्या माहौल चल रहा है इस बार कन्नौज? देखिए माहौल तो सबको दिखाई दे रहा है, एक तरफा समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का माहौल। और आपको मालूम होगा कि यहाँ के जो प्रत्याशी कैसे बयान दे रहे हैं, तो उनके बयानों से ही पब्लिक जान चुकी है कि उनकी हार की ये हताशा है। जैसे अभी उन्होंने बयान दिया है, जो नेता लोग वोट मांग रहे हैं, पब्लिक क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय नेता चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, तो देश के नेता हैं। आदमी अखिलेश यादव भी देश के नेता हैं, आज राहुल जी आ रहे हैं, आदमी राहुल जी भी देश के नेता हैं। तो जब दो नेता देश के नेता आदमी अखिलेश यादव की जनसभा के लिए आ रहे हैं,
कह रहे हैं कि आतंकी गतिविधियाँ हो रही हैं कि हमें इनसे सुरक्षा चाहिए। बताइए, आप सत्ता में बैठे हैं, आप सत्ता में बैठे हैं, सुरक्षा तो पुलिस को चाहिए। आपने पुलिस को थाने में घुसकर पीटा, पुलिस को सुरक्षा नहीं आप दे पा रहे हैं। तहसीलदार को सुरक्षा चाहिए, छिबरा मऊ के तहसीलदार को बेचारे को आपने पीटा। तो जहाँ प्रशासन के अधिकारी लाचार हो गए हों आपके सामने, जनता क्या करेगी? जनता तो उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। ये अरे अच्छी चल रही है, बताइए तहसीलदार कैसे कन्नौज के दरोगा मानी महू थाने की बात है, मानी महू थाने में दरोगा बैठता है और आप देखिए सुरक्षा। इसलिए ये जो मतदान हो रहा है, ये मतदान सुरक्षा पे लेके होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी सुब्रत पाठक अपने एक काम से करते ना, समाजवादी पार्टी के वहाँ आप देखिए सामने नजर डालिए, कृपा क्रॉसिंग का पुल बनाया, किसका बनाया? समाजवादी पार्टी का बनाया। ये हाईवे बता रहे हैं हम लोग बीजेपी वाले में। अरे हाईवे बीजेपी वाले वो अपनी एक सड़क बनाते हैं। और बड़ी बात छोड़िए, सुब्रत पाठक एक मिनट वो मंडी जो आलू वाली मंडी, आप सुनिए, वो सब समाजवादी पार्टी की, लेकिन आगरा एक्सप्रेस में कितने विकास कार्य दिखाई देते हैं। बल्कि जिस सड़क पे खड़े हैं आप, ये चौड़ीकरण की सड़क में जो हुआ, इसे भी समाजवादी पार्टी ने किया। और सुब्रत पाठक जी के पास तो अपनी सांसद निधि का 1 रुपए का भी अगर वो काम दिखा दें, और नहीं तो आप जन सूचना अधिकार के तहत आप मांग लीजिए जवाब, अगर 1 रुपए का भी उनको काम मिल जाए तो आप कहिएगा उनकी औकात नहीं है कि अपनी सांसद विकास निधि से 1 रुपए का काम जनता को विकास करें। ये समाजवादी पार्टी के लोग ही हैं जो विकास पर विश्वास करते हैं, और जनता समाजवादी पार्टी के लोगों पर विश्वास करती है। चाहे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे हो, चाहे प्रभा क्रॉसिंग का पुल हो, मरीजों के लिए 100 सैया का अस्पताल आपके जिला में बना है, किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया। जिला कारागार जो बनी हुई है, किसने बनाई? समाजवादी पार्टी ने बनाई। इंजीनियर पॉलिटेक्निक किसने बनाई? समाजवादी पार्टी ने। पुलिस लाइन का विकास समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। साथ ही बहुत आलीशान गेस्ट हाउस भी वहाँ बनाया है PWD का, माननीय समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने। जो बाहर के लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं, तो उनके ठहरने के लिए भी बहुत बढ़िया सुविधा दी है। ऐसी सुविधा दी है जो यहाँ के गेस्ट हाउस में अगर कोई बैठे जाके तो उसे लगता है कि 5 स्टार में बैठे हैं। तो ऐसी सुविधाएं भी समाजवादी पार्टी ने। बीजेपी वाले अपना काम तो बीजेपी वालों से अपना पैसा काम बताएं। बीजेपी वालों ने उन्होंने एक काम जरूर अपना किया है, इत्र का व्यापार विदेशों में जरूर उन्होंने फैला दिया है। इसके अलावा जनता के हित में उन्होंने कोई काम किया होता है, जनता के हित का उनका कोई भी एक सिंगल काम नहीं। अखिलेश यादव ने वही पचासों तरीके के काम पूरा कर जनता को बेवकूफ बनाने लगे, और जितना पैसा आता रहा वो सब अपने धंधे में लगाते रहे। आज उनके यहाँ कन्नौज में देखा, विदेशों में देखा जाए, आगरा लखनऊ में देखिए, हर जगह उनकी दुकानें कहीं ना कहीं किसी की हर तरीके का धंधे चल रहे हैं। सुब्रत पाठक ने कन्नौज में कुछ किया ही नहीं है, और सुब्रत पाठक से महिलाएं इतनी पीड़ित आगे से फोन उठाओ, आप आगे से फोन उठाओ। तो उसको कुर्सी तक नहीं सुब्रत पाठक ने महिलाओं को बैठने के लिए दी। महिला खड़ी रही, अपनी बात कही, तो उनकी बात को सुना नहीं गया। महिला सुरक्षा का वादा इनका तो वादा सब खिलाफ है, कुछ नहीं महिला सुरक्षा। यहाँ पर सुब्रत पाठक जो सांसद बने थे, अरे ये तो ऐसा उस बार भी हमारी सांसद डिम्पल जी जीती थी, और तो ये कहा उन लोगों ने छीन ली हमारी सीट को, गुंडागर्दी से छीन ली हमारी सीट को। जीती थी डिम्पल यादव जी, और अभी देखो निकाय चुनाव हुआ किरवा में, उसमें लालू वर्मा जीते थे चुनाव, वो भी उठा के कैलाश राजपूत ने पकड़ के छिनवा दी सभी लोग। छिबरा विधानसभा से विधायक वो भी विधानसभा वो भी सीट चुनवा, ये सीट चुनवा रहे समाजवादी जीती है, उन्हें अपने कर ले। अरविंद सिंह यादव चुनाव जीते थे, और अपनी बार ऐसी गलती कर भी ना गई। कुमार तक छीन के इन्होंने बीजेपी को दिलवा दिया। तो ये मतदान पर विश्वास नहीं करते हैं, लूट दान पे विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लूट पार्टी बन गई है। इस बार तो पब्लिक इतनी तेज पकड़ पड़ी है समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, कम से कम 3 लाख लाखों मतों से जीतने वाली है इस बार इंडिया गठबंधन 3 लाख सीटों से लाखों मतों से जीतेंगे। आप कहाँ पे बेईमानी इनका एक वोट भी नहीं। मेरा नाम रोहन सिंह साक्य है। क्या करते हो? जिला मैनपुरी से आए हैं। और मैनपुरी से ना? हाँ जी। तो कन्नौज में मैं पार्टी का मतलब जो प्रचार करते हैं, तो इस तरीके से प्रचार करते हैं। प्रचार करो तो कुछ काम आओ, खा दो, कमावत
नहीं, हमने किसी पे पैसा नहीं अरे दिया। अपने लिए मतलब कुछ खाती किसानी काम का करो, खेती का करते हैं। खेती का। हाँ, आय दोगुनी हुई। अरे कहाँ आय दोगुनी हुई, सब मतलब देखो 5 किलो यूरिया तक कम कर दी उसमें। और देख रहे हो 750 की बोरी आती थी, अब वो 1500 की बोरी आ रही है। तो इस तरीके से मतलब इनका काम चल रहा है, झलका काम चल रहा है, भाजपा वालों का झलका काम चल रहा है। तो इस तरीके से बिजली पानी जनशक्ति वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। सरकारों का देखो खेल, खा गई चीनी पी गई तेल। साइकिल समाजवादी पार्टी, नेताजी साइकिल, जन जन का नारा है, साइकिल जिंदाबाद। झंडा बिल्ला काऊ को वोट डिम्पल भाभी को, और किसी को देके वोट खा जाओगे बारी को। जीतेगा भाई जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा। बटन तुम्हारी कहाँ दबेगी साइकिल वाले खाने में। बड़ा चमो भाई है, अखिलेश हमारा भाई है। विकास चाहे डिम्पल भाभी, विकास भैया भैया, धर्मेंद्र भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हो सर जी ये छलका काम करते रहे जनता का, अब ये छल चलेगा नहीं। या सीडीए की सरकार बनने जा रही है और समीक्षा वालों ने भी दिखा दिया और मीडिया पे भी चलने लगी है। तो इस तरीके से मतलब सरकार हमारी बनने जा रही है। अरे मुझसे पूछो, मैं महंगाई का ही नहीं, पहले लगाओ ना भैया। ठाकुर मेरा नाम है भैया। पिछले 5 साल वो प्रोग्राम वो भैया रात में वो भाजपा का कार्यकर्ता रहा, भाजपा से ही पूरा परिवार भाजपा से जुड़ा हुआ है। पिछले 5 साल बातें छोड़ दीजिए, है क्या कुछ चीज़ें हम लोगों को केंद्र सरकार की योजनाएं और प्रशासन के मामले में योगी सरकार वो हमें प्रदेश स्तर पर ठीक लगती है, लेकिन आप की बात करें अभी आप खुद जाके देख सकते हैं मकरन नगर से और पाठक जी का जो घर है पटवाना, वहाँ तक यदि आप बाइक से जाएंगे तो आपकी गाड़ी की 2-3 वोट ढीले हो जाएंगे। मतलब ये है कि सड़क बहुत खस्ता हाल में है। चिरैयागंज इलाका जी मैं बता तो रहा हूँ आपको, है क्या आदमी कम से कम 2 बार चुनाव आते आते उस समय तो विकास कार्य करा देता है ना दिखाने के लिए, लेकिन अब अभी जाके देखेंगे तो आपको वहाँ भी रोड बनी नहीं दिखेगी। जो मुस्लिम बस्ती है, बताया जाता है कि यहाँ पे ज़्यादातर अच्छा खासा मार्केट है, वो वहाँ से रोज ही प्रशासनिक अधिकारियों का पाठक जी का निकलना होता है। ये वो रोड भी विकास का आप किसी भी समय पूछिए, आदमी को विकास का मुद्दा तो होता ही है। विकास का